जय हिंद। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, जब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको एंट्रेंस एप्लीकेशन फार्म भरना होता है। आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं अपना एप्लीकेशन फार्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद UNIVERSITY यूनिवर्सिटी ऑफ ALLAHABAD इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा www.ALLDUNIV.AC.in यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा, आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। अप्लाई का जो लिंक है ऊपर भी दिए गए हैं, PG एडमिशन 2024, यहाँ पर भी अपना क्लिक कर सकते हैं, या आप नीचे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं एडमिशन का ऑप्शन, ऑनलाइन पोर्टल के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं एडमिशन का ऑप्शन, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है एडमिशन पर। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं PG एडमिशन, आपको PG एडमिशन पर आपको क्लिक करना होता है PG एडमिशन पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक टू विजिट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फार्म, सेलेक्ट एप्लीकेशन फार्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन ओपन होता है। LLB करने के लिए आपको LLB का फार्म भरने के लिए आपको LLB पर आपको क्लिक करना होता है LLB पर। इसके बाद आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होता है प्रोसीड पर। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आपको रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, ठीक, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है। ठीक, जब अपना फॉर्म एक ही बार में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए लॉगिन आईडी जो आपके मोबाइल नंबर पर आया रहता है, आपको लॉगिन आईडी आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको फिल करना होता है। पासवर्ड जो आपका रहता है डेट ऑफ बर्थ ही रहता है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एप्लीकेशन फार्म ओपन हो जाता है। आपको 6 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है। पहला स्टेप में फिल रजिस्ट्रेशन फार्म, दूसरे स्टेप में यूजर एंड पासवर्ड विल बी सेंट थ्रू SMS, तीसरा स्टेप है फिल द एप्लीकेशन फार्म, चौथा स्टेप है अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, पांचवा स्टेप है सबमिशन ऑफ फीस, छठा स्टेप है टेक प्रिंट आउट। ठीक, इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर दिए गए है एप्लीकेंट फुल नेम, आपको यहाँ पर अपना फुल नेम आपको फिल करना होगा, जो भी आपका नाम हो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग या जो भी आपका सही हो। इसके बाद कन्फर्म एप्लीकेंट फुल नेम, दूसरे पर भी देखिए आपको अपना कन्फर्म आपको करना होगा, जो आपका नाम है फिर से आपको रिटाइप करना होगा। इसके बाद एप्लीकेंट फादर नेम, जो भी आपके पिताजी का नाम हो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद माता जी का नाम, नेशनलिटी, वैसे आप इंडियन होंगे तो आपको इंडियन पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर 6वें नंबर पर। इसके बाद ईमेल आईडी 7वें नंबर पर। इसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी 7वें नंबर पर। इसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1 जनवरी 2005 है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 1 जनवरी 2005 आपको सिलेक्ट करना होगा, 2005 जो भी आपका सन हो। इसके बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फार्म, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको देखिए लॉगिन आईडी आता है, इसको आपको नोट कर लेना है। लॉगिन आईडी जो है इसको आपको नोट कर लेना है। पासवर्ड जो भी आया इसको भी आपको नोट कर लेना है। पासवर्ड वैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है, नेक्स्ट पर। तो चलिए हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए जो बोल रहा है यहाँ पर आपसे देखिए द डिटेल बिलो शुड बी एंटर्ड एज इट अपीयर इन द मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट 10th के अकॉर्डिंग आपको अपना फिल करना होगा। कोर्स अप्लाइड फॉर सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको LLB यहाँ पर जो लिखा है LLB, इस पर हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, आपको सिलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद जो आप एग्जाम देना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन, आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक, इसके बाद यानी ऑनलाइन ऑफलाइन का अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। जैसे हम ऑफलाइन पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद टेस्ट सेंटर सिटी फर्स्ट, यहाँ पर पहला हम प्रयागराज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा लखनऊ, तीसरा गोरखपुर। इसके बाद आपको नीचे जाना है।
व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर। इसके बाद जेंडर, फिर से आपसे यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल जो भी हो आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट, किस आप राज्य के हैं आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद कैटेगरी EWS या जनरल या OBC या SC ST, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद कास्ट, कास्ट में आपको क्या लिखना होगा, आपको अपना कास्ट यहाँ पर लिखना होगा। कास्ट में आपको लिखना होगा, जैसे यदि आप यादव हैं तो आपको यहाँ पर आई ही लिखना होगा, AHIR, ठीक। आई होती है आप समझते होंगे, अपने अनुसार जो भी आप जो भी आपका कास्ट यहाँ पर देखिए आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक। इसके बाद OBC क्रीमी लेयर डिटेल्स, यदि आपका जो इनकम है 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको क्रीमी लेयर पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आपका 8 लाख से कम है तो आपको NCL नॉन क्रीमी लेयर पर आपको क्लिक करना है, हम NCL पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड PWD, फिजिकली हैंडीकेप से संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होगा। यदि आप फिजिकली हैंडीकेप कुछ समस्या है आपको तो यस करना हो, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन से संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद NCC वगैरह किए हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आप नहीं किए हैं तो आपको नो करना होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना होगा। ABC ID जो कि कंपलसरी नहीं है, ABC ID काउंसलिंग के समय आपको देना ही होगा, बट ये यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक। जब आप बनाना चाहते हैं ABC ID कैसे बनाना है, कैसे बनेगा, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप वीडियो को देख करके अपना आसानी से ABC ID बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद पेरेंट एनुअल इनकम सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी देखिए जो अभी आपका पेरेंट का इनकम हो लेस देन 3 लाख पर हम क्लिक करते हैं। 18 नंबर यहाँ पर दिया गया है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, यदि आप हिंदू हैं तो यहाँ पर आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो आपको यहाँ पर यस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट से संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं रखते हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड कॉलेज एम्प्लॉई ऑब्लिक टीचर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या उसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं टीचर या एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में यदि आपका विवाह हुआ है तो आपको मैरिड पर आपको क्लिक करना होगा, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको अनमैरिड पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद हॉस्टल रिक्वायर्ड, क्या हॉस्टल आप लेना चाहते हैं तो सभी कैंडिडेट यहाँ पर हम कहेंगे आप लोग यस कर दीजिएगा, ठीक। जब आप यस किए रहेंगे तो फ्यूचर में आपका मन चेंज हो जाता है कि हम हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे तो चाह कर भी आप बाद में अपना हॉस्टल वहाँ पर हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर अपना यस कर दीजिएगा, ठीक है। बल्कि यस किए रहेंगे, बल्कि आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर हम हॉस्टल रिक्वायर्ड में यहाँ पर हम यस कर दिए। इसके बाद हैव यू एबल्ड हॉस्टल फैसिलिटी इन प्रीवियस ईयर, क्या आप प्रीवियस ईयर में क्या हॉस्टल में आप AU के हॉस्टल में आप रह रहे थे, AU के कैंडिडेट थे, तो यहाँ पर हम ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद इज देयर एनी पेंडिंग पुलिस केस, क्या आपके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, यहाँ पर आपको इधर ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। यहाँ पर हम नो कर देते हैं, कोई केस वगैरह नहीं चला। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 24 नंबर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लाइन फर्स्ट में, यदि जैसे गाँव में रहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा विलेज VILLAG विलेज, जो भी आपका विलेज का नाम है यहाँ पर XYZ जो भी आपका विलेज का नाम है। इसके बाद एड्रेस लाइन सेकंड में आपको पोस्ट, जो भी आपको पोस्ट हो यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम आपको लिखना होगा। इसके बाद तहसील जो भी आपका तहसील हो यहाँ पर आपको तहसील आपको फिल करना होगा। इसके बाद स्टेट राज्य आपको अपना सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप सेम एज पर क्लिक करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है ये सब, ठीक। यदि आपका सेम नहीं है परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पर आपको मैनुअली आपको फिल करना होगा, ठीक। हमारा सेम है तो यहाँ पर हम सेम एज पर हम क्लिक करते हैं। सेम एज पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक। यहाँ पर हम सेम एज पर हम क्लिक करते हैं, आपको अपना पिन कोड ही फिल करना होगा, ध्यान देगा, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाता है।
यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 10th हाई स्कूल। 10th के सामने आपको 10th का डिटेल आपको फिल करना होता है, इंटर के सामने आपको इंटर का डिटेल आपको फिल करना होता है। तो पहले हम हाई स्कूल का डिटेल हम फिल करते हैं। हाई स्कूल का पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका हाई स्कूल का पासिंग ईयर हो। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या बोर्ड, यहाँ पर हम बोर्ड हम लिख देते हैं यूपी बोर्ड। इसके बाद रोल नंबर, इसके बाद जो भी आपका रोल नंबर हो। इसके बाद आपका जो हाई स्कूल का मार्क्स मिला है परसेंट में यानी अंक में है तो आपको परसेंट पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद मार्क के सामने यहाँ पर आपको कितना मैक्सिमम मार्क के सामने देखिए नीचे दिए गए हैं पूर्णांक आपको फिल करना होता है। इसके बाद देखिए मार्क ऑब्टेंड में कितने नंबर आप प्राप्त किए हैं, ठीक। इसके बाद परसेंट पर क्लिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद इंटर का डिटेल ऐसे आपको फिल करना होता है, इंटर का डिटेल, इंटर का पासिंग ईयर, इसके बाद बोर्ड, इसके बाद रोल नंबर, इसके बाद परसेंट यानी यदि आपका ग्रेड सिस्टम है तो आपको ग्रेड सिस्टम पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आपका परसेंट जो आपका इंटर का मार्कशीट है परसेंट में यानी अंक में है तो आपको परसेंट पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर मैक्स मार्क नीचे यहाँ पर आपको पूर्णांक आपको फिल करना होगा। इसके बाद कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं परसेंट के नीचे यहाँ पर जो बॉक्स दिए गए हैं परसेंट पर, इस पर आप क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका ऑटोमेटिक परसेंट फिल हो जाता है, ठीक। इसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे यहाँ पर दिए गए हैं ग्रेजुएशन का डिटेल आपको सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक पास कर लिए हैं या अपेयरिंग कैंडिडेट हैं। आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपेयरिंग पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद सब्जेक्ट नीचे दिए गए हैं सिलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, जो भी आप यूजी में किए हैं, ग्रेजुएशन में किए हैं, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या बोर्ड, ठीक। ग्रेजुएशन का यहाँ पर आपको बोर्ड आपको फिल करना होता है। इसके बाद रोल नंबर, अंक वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। आप यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो ठीक, यदि आप पास हो चुके हैं तो आपको पास पर आपको क्लिक करना होता है, पास पर। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए जैसे बीए किए हैं, बीएससी यहाँ पर हम जैसे हम बीए किए हैं, इसके बाद बीए का पासिंग ईयर यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बोर्ड, यहाँ पर जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, जो भी आपका बोर्ड। इसके बाद रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद हमारा जो अंक में है तो हम परसेंट पर हम क्लिक करते हैं। ग्रेड देखिए सीजीपीए सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर हमारा अंक में है तो हम परसेंट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद मैक्स मार्क के नीचे पूर्णांक फिल करते हैं। इसके बाद मार्क ऑप्टेंड के नीचे यहाँ पर कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद परसेंट पर क्लिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है परसेंट के नीचे, ठीक। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने अपलोड योर फोटोग्राफ, फोटो अपलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। फोटो के सामने ब्राउज पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो का जो साइज होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर का 80 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। हम फोटो के लिए हम इस पर हम क्लिक करते हैं ब्राउज पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको फोटो जहाँ पर भी फोटो रखे हों आपको फोटो आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमारे सामने देखिए फोटो आ गया। इसके बाद अपलोड योर सिग्नेचर, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है साइन के लिए, जहाँ पर भी अपना साइन रखे हों। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना, देखिए हमारा फोटो और साइन आ गया है। इस पर हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप अपना मिला सकते हैं जो आप डिटेल फिल किए हैं कि हमारा सब सही है। यहाँ देखिए कोर्स अप्लाई फॉर LLB, ठीक। हम नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं आई एग्री, आपको आई एग्री पर क्लिक करना होता है। यदि आप इसमें से कुछ संशोधन करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए मॉडिफाई पर क्लिक करना होता है। यदि आपका सब सही है तो आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना था। हमारा सब सही है तो हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपको ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको फिर से आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा, पे ऑनलाइन पर। इसके बाद आपको नीचे जाना, देखिए यहाँ पर पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है। जिसके भी थ्रू आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं आप कटवा सकते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर दिया गया है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI। यदि आप डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो आपको डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप UPI से कटवाना चाहते हैं तो आपको UPI पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप QR से, यदि आप फ़ोन पे या गूगल पे या जिसके थ्रू भी आप अपना पेमेंट करवाना चाहते हैं तो अपना यहाँ पर देखिए UPI का ऑप्शन बनाया गया है, आपको जनरेट QR पर क्लिक करना होता है, ठीक। जैसे आप जनरेट QR पर क्लिक करते हैं आपको फ़ोन पे या गूगल पे को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाना होगा, स्कैन करना होगा। एक्सपायरी के जो यहाँ पर समय दिए गए हैं 3 मिनट के अंदर अंदर आपको करना होगा, ठीक। इसके बाद आपका पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको आगे मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होता है, मेक पेमेंट पर, ठीक। अपना वहाँ से पेमेंट जैसे करेंगे यहाँ पर आपका देखिए अपना यहाँ से सबमिट कर लीजिएगा, ठीक। पेमेंट करने के बाद अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक। आज के इस वीडियो को पसंद करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।
आप चाहते हैं न्यूट्री आप इलाहाबाद से सभी अपडेट मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।